गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे बेटा। त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन एंगल, कोस एंगल, सारा कोणों के बारे में सीखेंगे और उन कोणों से फिर साइन, कोस, टेंजेंट, इनकी वैल्यू क्या होती है। और त्रिकोणमिति में जब हम त्रिभुज को यूज करते हैं तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर ही साइन, कोस, इन सब के फार्मूले यूज होंगे। अब ये मैंने त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज लिया है। अब इसमें ये वाला कोण कोण A है, कोण B समकोण है, कोण C एक ये कोण C है। समकोण कोण 90 डिग्री का कोण कौन सा है, कोण B। कोई भी कोण हो सकता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब कोण A, अगर हम इस कोण की बात करें, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमेशा लंब होएगी, ठीक है। और दूसरी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये आधार का काम करेगी। इसी तरह अगर हम कोण C की बात करें तो कोण C की जब बात करेंगे तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब होएगी और ये आधार होएगी। कर्ण फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। अभी मैं कोण A की बात करती हूँ। साइन ऑफ कोण A क्या होएगा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि साइन A का फार्मूला क्या होता है। A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर हमारा कोण है, ये कोण दिया है ना हमने, कोण है, तो साइन A का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर साइन A के सामने क्या, A के सामने BC है तो लंब हमारा BC होएगा और कर्ण हो गया AC, ठीक है। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, लंब बटे कर्ण। और सबसे मेन चीज जो लर्न रखनी है, जिस कोण की बात करें, कोण A की बात कर रहे हैं तो BC लंब होएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। कोण C की बात करें तो AB लंब होगा। अभी हम कोण A की बात कर रहे हैं इसलिए BC हमारा लंब है, कर्ण हमारा फिक्स रहेगा। आधार और लंब चेंज होंगे कोण की अकॉर्डिंग, कौन सा कोण ले रहे हैं, ठीक है। कोस A, ये A है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा AB होगा, कर्ण AC है ही। टेंजेंट A, लंब बटे आधार, टेंजेंट A सामने वाला लंब बटे आधार। कोट A, कोट A होता है 1 बटा टेंजेंट A, यानी कि जो टेंजेंट A की वैल्यू आई उसका रिवर्स। आधार बटे लंब, AB बटे BC। सीकेंट A होता है हमारा 1 बटा कोस A, कर्ण बटे आधार, AC बटे AB। कोसेक A, कर्ण बटे लंब, कर्ण ये लंबी है, AC बटे BC, 1 बटा साइन A। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये किस तरीके से याद रखोगे आप, लंब के लिए L यूज कर लिया, आधार के लिए A, फिर L, के A, लाल कक्का, ठीक है। इससे याद रख लोगे आप, लाल कक्का। L लंब बटे कर्ण, ये आ गया हमारा साइन A। आधार बटे कर्ण, ये हमारा आ गया कोस A, ठीक है। लंब बटे आधार, ये आ गया हमारा टेंजेंट A, ठीक है। इनका उल्टा करते जाएंगे तो ये आएगा कोसेक A, ये सेक A और ये हमारा हो जाएगा कोट A, ठीक है। लाल कक्का इससे याद रखेंगे ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले साइन का फार्मूला आएगा, फिर कोस का और फिर टेंजेंट का। लाल कक्का से आपको ध्यान रहेगा। फिर अब क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं हमें। यदि टेंजेंट A 4/3 हो तो कोण A के अन्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC है, टेंजेंट A हमें दे दिया 4/3, ठीक है। यानी कि टेंजेंट A क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। टेंजेंट A सामने वाली भुजा लंब BC, यानी कि BC उसने क्या दे दी 4K और AB क्या दे दी 3K, ठीक है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण की पावर 2 इक्वल टू आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे AC की पावर 2 इक्वल टू AB की पावर 2 प्लस BC की पावर 2। ये हमने बता दिया 4K। हमने K क्यों लगाया, क्योंकि हमें कर्ण का रेशो दे रखा था 4/3 और ये क्या होता है, लंब बटे आधार।
अब 12/8 का रेशो 16/12 का रेशो भी क्या होगा 4/3। तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम साथ में के लगा देते हैं। जो भी रेशो हमें दे रखा हो 4/3 8/7 तो हम उनके साथ के लगा देंगे। जैसे लंब की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये लंब बटे आधार होता है कर्ण। लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के। यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण आ जाएगा हमारा 5 के। ठीक है, हमारे पास आधार भी मतलब सारी साइड्स आ गई। ए बी हमने ए बी और बी सी यहाँ से निकाल ली, फिर ए सी के आ गया 5 के। ठीक है, यहाँ से फिर सारे साइन ए कोस ए टेंजेंट ए सब निकल जाएगा इनका यूज करके। अब क्वेश्चन 1 दे रखा हमें। क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है, 15 कोट ए 8 है, साइन ए और सीकेंट ए का मान हमें निकालना है। 15 कोट ए 8 और कोण बी 90 डिग्री का। तो कोट ए 15 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो कोट ए आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 15। 15 से डिवाइड करेंगे, इधर वाला 15 कट जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। अब कोट ए का फार्मूला क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना है कोट ए, ये सामने वाली तो लंब हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी, यानी कि ए बी बटा बी सी। तो ए बी कितना आ जाएगा, ये ध्यान रखना इनके साथ कहीं अकेला आधार या लंब लिखो क्योंकि आधार और लंब हमारे चेंज हो जाते हैं बेटा। अगर हम सी की बात करें कोण सी की तो ये लंब हो जाता है। तो जहां भी आप क्वेश्चन में जैसे कोट ए लिख रहे हो आपने आधार बटे लंब, तो आपको साथ में बताना है कि इधर आधार कौन सा है। ठीक है, ए बी बटे बी सी, आधार यहाँ पर ए बी है। क्या पता वो कोट सी की भी बात कर ले, फिर आधार ये वाला हो जाएगा कोट सी की बात करेगा तो आपको साथ में लिखना है कि यहाँ मेरा आधार ए बी है और लंब बी सी है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा, जैसे कोट ए की बात करें तो ए कोण ले रहे हैं ना, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। आधार बटे लंब, आधार 8 के यानी कि ए बी 8 के और बी सी 15 के। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकाल लिया, हमारा आया 17 के। ठीक है, कर्ण हमारा फिक्स रहेगा, ए सी ही रहेगा। फिर साइन है लंब बटे आधा कर्ण 15 के बटे 17 के 15 बटे 17 और सीकेंट है कर्ण बटे आधार 17 के बटे 8 के 17 बटे 8। क्वेश्चन 2 सेम स्टेप्स में आपको करना है खुद से। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री का है, साइन ए 3/4 हो तो दर्शाइए कि कोस ए प्लस साइन सी। देखो इस क्वेश्चन में साइन सी की बात करी है उसने, एंगल चेंज कर दिया है कोण हमारा। ठीक है, साइन ए कितना दिया है 3/4, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है साइन ए के केस में बी सी बटे ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना हो गया हमारा, ये लंब था ना, बी सी कितना हो जाएगा 3 के और ए सी कितना हो जाएगा 4 के। अब आधार निकालेंगे, वही कर्ण की पावर 2 माइनस लंब की पावर 2 ये लगा के, क्योंकि कर्ण की पावर 2 क्या होती है अभी लिखा था ना, आधार की पावर 2 प्लस लंब की पावर 2। तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, जो चीज हमें निकालनी होती है कर्ण में से माइनस हो जाएगा। इनकी वैल्यू रखी 7k की पावर 2, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे, आधार की पावर 2 है ना, ए बी इक्वल टू आधार वर्गमूल 7। इसके साथ आपको लिखना है ए बी की पावर 2 निकाल रहे हो आप, क्योंकि साइन ए की बात कर रहा है, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि बी सी लंब है इस केस में। ए बी निकाल लिया, कोस ए आधार बटे कर्ण फार्मूला है, कोस ए यानी कि ए बी आधार होएगा ना इस केस में, आधार ए बी बटे ए सी। क्या हुआ, कोस ए हमारा ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये हमारा साथ में आपको लिखना है ए बी बटे ए सी, आधार कौन सी चीज है यहाँ पर आपकी, कोस ए के सामने वाली लंब ये आधार होएगी इसका मतलब। फिर उसने बोला है साइन सी, फार्मूला तो यही है लंब बटे कर्ण। ठीक है, सी यानी कि कोण सी की बात कर रहा है वो। तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा ए बी, ये चीज ध्यान रखनी है, अब लंब हो जाएगा ए बी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी कितना है वर्गमूल 7 के, सॉरी ए बी कितना है वर्गमूल 7 के, ए सी था 4 के, ये से के कैंसिल हो गया, वर्गमूल 7/4।
तो कोस ए प्लस साइन सी, इन दोनों को जोड़ दिया, वर्गमूल 7/2 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें निकालना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर का मान। पी क्यू दे दिया और पी आर दे दिया। क्यू पर समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्यू पर 90 डिग्री का कोण है, पी क्यू 12 है, पी आर 13 है। सबसे पहले तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्यू आर निकालेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, क्यू आर की पावर 2 इक्वल टू पी आर की पावर कर्ण की पावर 2 घटा आधार की पावर 2। यहाँ से क्यू आर निकल गया, क्यू आर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर टेंजेंट पी ये वाला कोण, इसके सामने वाली क्यू आर क्या होगी हमारी लंब, और ये क्या होगी हमारी आधार, लंब बटे आधार। क्यू आर 5 निकाला है, आधार 12, क्यू आर बटे पी क्यू 5/12। फिर उसने बोला है कोट आर ये वाला कोण, इसके सामने वाली लंब होगी अब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, जोन से भी कोण की बात करें ना वो उस कोण के सामने वाली हमारी लंब होएगी। दूसरी आधार कोट आर, आधार बटे लंब, तो इसके सामने 12 लंब है हमारा और ये आधार है, क्यू आर बटे पी क्यू 5/12। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर क्या आ गया हमारा 0 के इक्वल आ गया। थैंक यू बेटा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें।